खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है, वालिदैन के क्या फराइज हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमें इस वक्त 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। सो आप सबसे गुजारिश है कि पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो पिछले सालों में अपने कोर्सेज पढ़ते रहे हैं हम अपने YouTube चैनल पर डाल सकें, ताकि आप अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम को समझ सकें, खुदावंद के कलाम को जान सकें। आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। मेरे साथ आप इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी वर्स नंबर 8 को हम देखेंगे। इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। इसके साथ ही हम 9वीं आयत भी देखेंगे, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज का जो पैगाम है वो उन पेरेंट्स के लिए है जिनको जानने की ज़रूरत है कि वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं। देखें, हम अपने बच्चों को अगर घर से, खुसूसन माँ अपने बच्चों को जब वो सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती है या जब उनको वो तैयार कर रही होती है, तो वो साथ साथ खुदावंद यस्सु मसीह की बातें भी उनके साथ करें, ताकि जो उनकी माँ है उनकी जो बातें हैं उनके जहनों में नक्श हो जाएं, ताकि वो बूढ़े होने तक भी उस रास्ते से ना मुड़े। ये जिम्मेदारी माँ की है। मैं जब यहूदी कल्चर को देखता हूँ, जब मैं यूकबत की ज़िंदगी को देखता हूँ, याद रखें कि जब मुकद्दस मूसा, जब उन्होंने उसको पानी में एक टोकरे के अंदर बहा दिया, तो जब फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा बना लिया, तो उसने कहा कि इंतज़ाम करे जो इसको दूध पिलाए। हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि उसकी अपनी ही माँ यूकबत मुकद्दस मूसा को दूध पिलाती है, और जब वो उसको फीड करवा रही थी, जब वो उसको अपनी गोद में लेती थी, तो वो हर दिन उसको बताती थी कि तू एक इस्राएली है, हमारा खुदा यहोवा है, हम जिंदा खुदा को मानते हैं। जब वो उससे बात करती थी, वो शीर खारगी में था, छोटा था, लेकिन वो हर रोज बिला नागा उसके साथ ये बात करती, और अल्टीमेटली आपने देखा कि जब वो बड़ा हो गया तो उसने इस्राएल ही की खिदमत की। उस वसीले से कि हम जब एक वाकया को देखते हैं कि 2 लोग लड़ रहे थे, तो उसने इस्राएली को तो छोड़ दिया लेकिन उस मिस्री को मार दिया। याद रखें कि वालिदैन की, माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पर अपना कलाम को अया करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, ताकि वहाँ पे जो उस्ताज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनको खुदावंद यस्सु मसीह के मतलब बता सकें। खुदा के कलाम में लिखा कि अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। अगर मूसा अपनी माँ की तालीम को तर्क करता तो वो नबी न ठहरता। अगर वो अपनी माँ की तालीम को नजरअंदाज करता तो वो तो मिस्री उलूम से वाकिफ था, और उसने फिरौन के बाद
दूसरा फिरौन बनना था, लेकिन उसने अपनी मां की तालीम को, योकबत की तालीम को उसने अपने दिल में रखा, और उस जैसा नबी रोए जमीन पर कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लिखा है कि अपने बाप की तालीम को तर्क ना कर। मैं यहूदी कल्चर को स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो यहूदी लोग हैं वो अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों की कब्रों पर लेकर जाते हैं और उनको बताते हैं ये फलां नबी की कब्र है, ये यूसाया की कब्र होगी, ये किंग डेविड की कब्र है। और फिर वो ये बताते हैं कि किंग डेविड ने पूरे इस्राएल पर हुकूमत की और उसने बहुत सारी फतवात की, उसने जाति जूलियत को मारा। यानी वो अपने बच्चों को अपने मजहब के बारे में बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों को मां सवाए प्यार और लाड के और कुछ नहीं करते, बल्कि कई एक मर्तबा हम देखते हैं कि जब वो अपने बच्चों को बताते होंगे कि ये किंग डेविड की कब्र है, तो वो प्राउडनेस, वो फखर उनके अंदर आ जाता है। लेकिन हमारे यहां चुनाचे ये चीज नहीं है। हमारे यहां लोग बच्चों को तालीम नहीं देते, इसीलिए वो इन्फ्योरिटी का शिकार रहते हैं, वो असासे कमतरी का शिकार रहते हैं। सो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से हमने नजात पाई है। हमारा फख्र खुद खुदावंद यीशु अल मसीह हैं, जिन्होंने पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। सो मैं सब वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को बेसिक तालीम दें, ताकि वो बूढ़े होने तक भी उस तालीम से मुड़ ना सकें। और बच्चों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर, ताकि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। सो बच्चों के लिए ये फर्ज है कि वो अपने माँ बाप के ताबेदार रहें, क्योंकि वालिदैन इस स्टेज से होके गुजरे हैं। उनको पता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर गॉड, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।